दोस्तों नमस्कार। इंडेप्थ के इस पेज पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र से लेकर मुंबई तक की सारी तमाम खबरें। पहले तो महाराष्ट्र मुंबई की सियासत में असम की एंट्री है अपने आप में चौंकाने वाली है, लेकिन अब एंट्री हो ही गई है तो वहां जैसे यहाँ पर मातोश्री और वर्षा विषय का मुद्दा बना हुआ है, तो वैसे ही इस वक्त आसाम का रेडिसन होटल भी मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो विधायक हैं जिन्होंने शिवसेना से बगावत की है वो उसी होटल में रुके हुए हैं। वो होटल इस समय गढ़ बना हुआ है। वहां पर शिवसेना के कुछ सूत्र लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कई बड़े नेता शिवसेना के वहां उन लोगों को मनाने भी गए थे, लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही। अभी तक तो बात नहीं बनी है, आगे का पता नहीं, क्योंकि कहते हैं कि सियासत में कौन सा ऊंट किस करवट बैठेगा ये कौन जानता है। लेकिन अभी तक की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि कल देर रात तक की खबरें ये थी, जो इंडेप्थ इंडिया के पास जानकारी थी, इंडेप्थ इंडिया उस खबरों के पीछे लगा था। यह पता चला कि देर रात पहले तो शिवसेना के कई नेताओं ने उद्धव ठाकरे ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन जब बाकी नेताओं से संपर्क नहीं हुआ तो देर रात को फेसबुक लाइव में आकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं शिवसेना पद में मुख्यमंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं, और आप कहते हैं तो शिवसेना प्रमुख का भी पद मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप एक बार बैठकर सामने बात कीजिए। ये वो मैं तमाम खबरें बता रहा हूं जो साफ सुथरी हैं, जो बिना प्रश्नवाचक चिन्ह और आपके बड़े टीवी चैनलों में बिना ग्राफिक की खबरें बता रहा हूं मैं, एकदम साफ सुथरी खबरें। पूरे दिन की अटकलें जब चलती रही, उसके बाद में कई नेताओं ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बाकी नेताओं ने उनसे, शिवसेना के नेताओं से संपर्क नहीं किया। शाम को देर रात को पता ये चलता है कि फेसबुक लाइव आने के बाद उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं मातोश्री जा रहा हूं। मैं वर्षा का जिक्र इसलिए हो रहा है कि वर्षा इस सब्जेक्ट में इसलिए है कि वर्षा वो बंगला था जिसे मुख्यमंत्री को दिया जाता है रहने के लिए, मुख्यमंत्री आवास कहा जाता है उसे। मुख्यमंत्री आवास वो छोड़कर अपने घर की तरफ रवाना होते हैं। मातोश्री रवाना होते हुए सड़कों पर हुजूम लगा हुआ होता है, शिवसैनिकों का हुजूम लगा होता है, लेकिन देर रात तक एकनाथ शिंदे के भी पोस्टर से पूरा शहर पट जाता है। इसके बाद लगातार संजय राउत के बयान आते हैं कि सभी लगभग 20 विधायक हमारे संपर्क में आ गए हैं, लगभग 10 विधायक हमारे संपर्क में आ गए हैं, और बहुत होगा तो सत्ता जाएगी। हालांकि यह आप सभी जानते हैं कि संजय राउत अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन लगातार वो संपर्क में थे। इसी बीच एक खबर और निकल कर आई। बताया यह गया कि शरद पवार है, उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग की। 1 घंटे की मीटिंग के बाद जब वो बाहर आते हैं तो निष्कर्ष ये निकाला कि क्यों ना मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे को दे दिया जाए। बाहर आते ही उद्धव ठाकरे ऐलान करते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ दूंगा, अगर आपको चाहिए तो आप मुख्यमंत्री बन जाइए, आपको मुख्यमंत्री पद में सौंप रहा हूं। और ये कहते हुए उन्होंने वर्षा जो मुख्यमंत्री आवास है वो छोड़ के अपने घर की तरफ निकला है मातोश्री, लेकिन उसके बाद भी एकनाथ शिंदे का कोई जवाब आता नहीं है। ये खेल चला रात के लगभग 10, 12, 11, 12 बजे 1 बजे तक। रात को देर रात तक सूत्र यही बता रहे थे, जो सोर्सेस थे वो बता रहे थे कि लगातार कवायद जारी थी। शिवसेना के कई बड़े नेता आसाम गुवाहाटी उस होटल रेडिसन में पहुंच करके वहां मिलने की और उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन एकनाथ शिंदे हैं टस से मस नहीं हो रहे। दूसरी तरफ राजनीति के जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि ये जो पूरा मामला हुआ है ये देवेंद्र फडणवीस के रचा रचाया खेल है। देवेंद्र फडणवीस उस खेमे में सेंधमारी कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस ये चाहते हैं कि ये जो पूरा खेमा है ये बीजेपी से आकर मिल जाए। अब बीजेपी से आकर मिल जाएगा तो बीजेपी मजबूत हो जाएगी, बीजेपी मजबूत होगी तो शायद सरकार भी शायद गिर सकती है। तो ये तमाम तरह की अटकलों के बाजार गर्म है इस समय मुंबई में, और सियासी खेल जो है वो अपना अलग ही रंग लेता जा रहा है। इसमें जितने भी बागी नेता हैं लगभग 35 हैं, कोई कह रहा है 20 हैं, लेकिन अब तक सूत्र जो बता रहा है कि 34 बागी नेता जो है, जो हमारे पास जानकारी है, 34 नेता जो बगावत पर उतरे हैं वो शिवसेना के किसी नेता से संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और ना ही उनके संपर्क का कोई जवाब दे रहे हैं। इसका अगर मतलब देखा जाए, जिस तरह के सियासी ये खेल चल रहा है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे ने अपना मन बना लिया है कि वो शिवसेना से बगावत करेंगे और वो अपने विधायकों के साथ किसी अन्य दल में वो जाएंगे। वो दल सिर्फ बीजेपी बसती है, तो शायद वो बीजेपी में शामिल हो। अभी तक की अटकलें ये हैं, लेकिन बहुत बड़ी कवायद चल रही है। एकनाथ शिंदे की हर उस बात को मानने के लिए शिवसेना के नेता और मुख्यमंत्री तैयार हैं कि वो बस बताएं कि उन्हें चाहिए क्या, बस बगावत ना करें। इन सारे तमाम तरह के बीच में ये अटकलें लगाई जा रही हैं, और आप इंडेप्थ के साथ बने रहिए, क्योंकि हर थोड़ी देर में हर पर्पल की जानकारी हम लगातार बहुत पुख्ता जानकारी आपको अपने इस पेज से देते रहेंगे। नमस्कार।